हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। साथियों, जैसे हमने कल अपनी फर्स्ट क्लास की थी जिसमें हमने संविधान और राजव्यवस्था को जाना था। संविधान क्या है इसके बारे में पढ़ा था हमने, और राजव्यवस्था क्या है, और संविधान को लागू करने में राजव्यवस्था किस तरीके से हेल्पफुल है, हमने ये जाना था। ठीक है साथियों। और उसके बाद हमने पढ़ा था राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कितने अंग की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अपना संसद, न्यायालय और गैर संवैधानिक संस्थाएं। फिर हमने पढ़ा था कि गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या है। गैर संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिनका जिक्र संविधान में सॉरी जिनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया लेकिन संविधान को लागू कराने में आवश्यक है। ठीक है जी। हाँ जी। और फिर हमने जाना था संविधान के प्रकार। संविधान के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, लिखित और अलिखित। फिर हमने जाना था लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जाना था हमने देश की राज्य व्यवस्था को संविधान तय करता है। ठीक है, यानी देश की राज्य व्यवस्था किस प्रकार है, जैसे क्या है अपनी एकात्मक है या संघात्मक है या अपना अर्धसंघात्मक है। ठीक है जी। हाँ जी। फिर हमने जाना था हमारे भारत की सरकार किस प्रकार है, कैसी है अपनी अर्धसंघात्मक। ठीक है जी, आए समझ में। आज पढ़ेंगे हम परिसंघ। ठीक है जी। और इससे पहले एक दो पॉइंट और कर लेते हैं हम, नोट करके लिखना इसमें। भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। किसने कहा था? ये कहा था केसी वीयर। नंबर 2 पॉइंट, सहकारी संघवाद। किसने कहा? ये कहा था ग्रेनविल ओस्टिन। नंबर 3, केंद्रीयकरण के साथ संघ। केंद्रीयकरण के साथ संघ, ये किसका विचार था? ये था आइवर जेनिक्स का। आइवर जेनिक्स। आए समझ में? हाँ जी भैया। ठीक है, फिर अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखो, परिसंघ। परिसंघ, परिसंघ क्या है? परिसंघ एक ऐसा संघ है जो परिसंघ एक ऐसा संघ है जो स्वेच्छा से जुड़ा रहता है और ये कभी भी अलग हो सकते हैं। जैसे यह सबसे यह सबसे कमजोर संघ है।
यह सबसे कमज़ोर संघ है जो स्वेच्छा से जुड़ा रहता है। ठीक है जी, आया समझ में? हाँ जी भैया, ये एक ऐसा संघ है जो स्वेच्छा से जुड़ा रहता है और स्वेच्छा से ही इसे क्या कर जा सकता है, त्याग किया जा सकता है, तथा स्वेच्छा से त्याग किया जा सकता है। स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से। आया समझ भैया? हाँ जी, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अमेरिका, अमेरिका पे पहले किसका शासन था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का पहले अमेरिका पे शासन था, जैसे हमारे यहाँ पे भी भारत में भी ब्रिटेन का शासन था। ठीक है जी, हाँ जी भैया, जो अपना 4 जुलाई सन सॉरी 1776, 4 जुलाई 1776 में आज़ाद हुआ था। ठीक है जी, आए समझ में? हाँ जी भैया, और यहाँ पे अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? 1775 से लेके 83 तक। आया भैया समझ में? हाँ जी भैया, और ब्रिटेन से यूएसए कब आज़ाद हुआ? 4 जुलाई सन 1776 में। ठीक है जी, और 1777 में यूएसए परिसंघ का हिस्सा बना। आए समझ में? परिसंघ क्या है? देखो परिसंघ क्या है, जैसे अपना अमेरिका था, अमेरिका 13 कॉलोनियों में बट रहा था। कॉलोनी क्या थी? जिस पर ब्रिटेन का क्या था, शासन था, उन्हें कॉलोनी बोलते हैं। जैसे अपना ब्रिटेन क्या था, सॉरी अमेरिका 13 कॉलोनियों में बट रहा था, तो उन्होंने एक संघ बनाया जिसमें कुछ शक्तियाँ तो अपने संघ को दे दी और अन्य पावर अपने आप रख ली। ठीक है जी, हाँ जी, वे क्या थे, स्वेच्छा से जुड़ रहे थे आपस में। ये क्या है, कभी भी अलग हो सकते थे। ठीक है जी, हाँ जी भैया, अगर इन्हें ऐसा लगता है कि हमारी ताकत का मिसयूज किया जा रहा है तो क्या है, संघ को छोड़ देंगे और अपना आज़ाद हो जाएंगे स्वेच्छा से, उसको बोलेंगे हम परिसंघ। आए समझ में? ठीक है भैया, और जैसे अपना 1789 में अमेरिका का संविधान बन गया था। संविधान बना जिसमें अमेरिका ने परिसंघ का त्याग किए कर दिया, क्योंकि ये क्या है, अपना खुद की इच्छा पे आधारित है। आया भैया समझ में? इसलिए क्या है, अमेरिका ने इसका क्या कर दिया भैया, परित्याग। ठीक है जी, दूसरा है अपना संघ, फेडरेशन। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन एक ऐसा संघ है, या संघ, यह ऐसा संघ है जो संधि तोड़कर अलग हो सकता है।
आया समझ में? नहीं भैया, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यूएसएसआर, ठीक है जी। हाँ जी भैया, यूएसएसआर। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति सन 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, ठीक है जी। हाँ जी, जिसमें जार निकोलस द्वितीय से आज़ादी मिली। जिसमें 1922 से लेकर 1924 तक 15 देशों ने एक साथ मिलकर गठन बनाया, जिसको यूएसएसआर बोला। आया समझ भैया? नहीं जी, देखो अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। फेडरेशन क्या है? ये एक ऐसा संघ है जो संधि को तोड़ के अलग किया जा सकता है, यानी संधि से जुड़ा रहता है। जैसे एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या था? एक अपना एक संघ था, जो क्या था, अपना 15 देशों का हिस्सा, 15 देशों से मिलके बना था यूएसएसआर। आया समझ में? जी भैया। जिसमें जार निकोलस द्वितीय से, मतलब यहाँ पर रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, जार निकोलस द्वितीय से आज़ादी मिली, जिसके कारण इन्होंने 15 देशों ने एक साथ मिलकर एक संघ बनाया, जिसे क्या बोला? यूएसएसआर। ठीक है भैया, आया समझ में? हाँ जी। जिसमें 1991 में यह संघ टूट गया। और 15 देश अलग हो गए। जिसमें से एक है रूस। आया समझ में भैया? ठीक है। अच्छा, जब ये यूएसएसआर संघ बना था ना, उस समय ये अपना आर्थिक स्थिति को इतना मजबूत बनाते और अपना डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत बना लेता इन्होंने, जिससे परेशान हो गया था अमेरिका, और उन्होंने क्या करना, फूट डालनी चालू कर दी, जिस कारण यूएसएसआर संघ 1991 में टूट गया था। आया समझ में भैया? हाँ जी। जिसका एक हिस्सा क्या है? रूस। ठीक है जी। हाँ जी भैया। और दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें ही, अमेरिका। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, अमेरिका में देश कितने हैं? 50। ठीक है भैया। हाँ जी। तो अमेरिका ने क्या कर दिया था? परिसंघ का त्याग कर दिया था, क्योंकि ये सबसे छोटा, ये सबसे कमज़ोर संघ है, जो क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार छोड़ सकता है कोई भी देश। आए समझ में? जैसे ये अमेरिका है, इसमें छोटे छोटे क्या है, इसके देश हैं। इन्होंने कुछ पावर तो दे दी अपने संघ को, और अन्य पावर रख ली अपने पास। ठीक है जी। ये क्या है? इसका मतलब है राज्य क्या है, अब इसके संप्रभु है, संप्रभु है राज्य, यानी जिसकी अवशिष्ट शक्तियाँ सारी राज्यों के पास है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास है। आया समझ में भैया? हाँ जी। नंबर 3 है अपना
संघ, यूनियन। संघ क्या है? इसमें पारस्परिक सहमति से राज्य अलग नहीं हो सकते। आए समझ में? नहीं भैया, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, भारत। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। आए समझ? हाँ जी भैया, जिसमें कोई भी राज्य आकर मिल तो सकता है, परंतु कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता भारत से। आए समझ में? इसमें राज्य संप्रभु नहीं है। राज्य संप्रभु नहीं है। ठीक है जी। इसमें संप्रभु क्या है अपना? भारत, यानी यूनियन। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं सीधा सीधा। एक मानव है, आदमी, और दूसरी एक मशीन है। यदि हम किसी मशीन पे नट खोल दें, उसको बाद में जोड़ सकते हैं हम? हाँ जी, जोड़ सकते हैं। तो क्या है अपना? एक फेडरेशन। फेडरेशन, हाँ जी भैया। इसका एग्जाम्पल क्या है अपना? यूएसए, अमेरिका। मानव क्या है? यदि हम मानव के किसी की एक आंख निकाल दें, तो बाद में हम लगा सकते हैं उसे? नहीं भैया। अगर एक हाथ काट दें तो उसे दोबारा लगा सकते हैं? नहीं भैया। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये क्या है अपना? यूनियन। यदि एक बार कोई आके जुड़ गया तो दोबारा क्या नहीं हो सकता? अलग नहीं हो सकता। ठीक है जी, आए समझ में? हाँ जी भैया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ आप, परिसंघ, संघ, फेडरेशन, और संघ, यूनियन, इनमें सबसे शक्तिशाली कौन है और सबसे कमजोर कौन है? इनमें सबसे कमजोर है परिसंघ, क्योंकि ये स्वेच्छा से तोड़ सकते हैं। संघ, फेडरेशन क्या है? ये संधि से जुड़ा रहता है, लेकिन संधि को भी हम एक कारण तोड़ सकते हैं। और इनसे सबसे ताकतवर क्या है अपना? संघ। संघ एक ऐसा प्रकार है जिसमें एक बार अगर कोई सदस्य बन गया तो दोबारा टूट नहीं सकती वो संधि, पारस्परिक संधि से टूट नहीं सकती। उसे क्या बोल लेंगे हम? संघ। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद है अपना संविधान। देश की सरकार का स्वरूप बताता है। नंबर एक, संसदात्मक। संसदात्मक सरकार वो सरकार है जहाँ पर राज्य का प्रमुख अलग
राज्य का प्रमुख अलग और शासन का प्रमुख अलग होता हो। शासन का प्रमुख अलग होता हो, वहाँ पे कैसी सरकार होगी? संसदात्मक। ठीक है जी। हाँ जी भैया। आया समझ? हाँ जी भैया। एग्जाम्पल, भारत। नंबर 2, अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार वो सरकार है जहाँ पर राज्य और शासन का प्रमुख एक हो। जहाँ पर राज्य और शासन का प्रमुख एक हो। एग्जाम्पल, ब्रिटेन। ठीक है भैया। हाँ जी भैया। आया समझ। अध्यक्षात्मक सरकार। सॉरी, अर्ध अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक। अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार। अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार वो सरकार है जहाँ पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार के दोनों के लक्षण दिखते हो। दोनों के लक्षण दिखाई दे, वहाँ पर अध्यक्षात्मक सरकार होगी। ठीक है जी। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम, फ्रांस, रूस, पोलैंड, यूक्रेन। ठीक है जी। ये क्या है? सभी अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार के एग्जाम्पल है। ठीक है जी। उससे आगे देखते हैं हम, संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 5 पर। कौन सा? नंबर 1, शासन प्रणाली के आधार पर। शासन प्रणाली के आधार पर। नंबर 2, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। आए समझ में भैया? हाँ जी भैया। नंबर 3, संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर। नंबर 4, संघ के आधार पर। संघ के आधार पर। और नंबर 5 है संकलन के आधार पर। संकलन के आधार पर। ठीक है भैया। अब देखते हैं शासन के आधार पर कितने प्रकार है संविधान के? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से जी? राजतंत्र और लोकतंत्र। ठीक है जी। जहाँ पे राजा का शासन हो वहाँ पे
राजतंत्र, और जहाँ पे जनता का शासन वहाँ पर लोकतंत्र। ठीक है जी। हाँ जी। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, निर्मित और विकसित। ठीक है भैया। संशोधन के आधार पर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन से भैया? कठोर और लचीला। हाँ जी। संघ के आधार पर 2 प्रकार के हैं। कौन सा भैया? संघात्मक और एकात्मक। वह समझ में? हाँ जी भैया। संकलन के आधार पर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन सा जी भैया? लिखित और अलिखित। आया समझ में? हाँ जी भैया। चलिए आगे जी। अब इसमें पॉइंट नोट करके लिखना। सबसे पुराना संविधान, पुराना लिखित संविधान। किसका है? अमेरिका। आर्टिकल कितने हैं इसमें भैया? आर्टिकल है इसमें 7। आए समझ में? हाँ जी। और इसमें शब्द कितने यूज हुए हैं? शब्द हुए हैं भैया इसमें 7762 शब्द। ठीक है जी। हाँ जी भैया। सॉरी। ठीक है जी। हाँ जी भैया। दूसरे, सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारत का संविधान। जिसमें शब्द है अपने, सॉरी, जिसमें शब्दों की संख्या है 1,73,369। ठीक है भैया। आया समझ में? हाँ जी भैया। आगे बढ़े जी भैया। सबसे छोटा संविधान, शब्दों के आधार पर। मोनाको का संविधान। शब्दों की संख्या है इसमें 3814। ठीक है जी। हाँ जी भैया। और इसमें लिखो अपना नया पॉइंट, सबसे नया संविधान। सबसे नया संविधान क्यूबा का संविधान। ठीक है जी। जो कब बना? 2019 में। अच्छा, किसी के मन में अब आ रही होगी कि भैया सबसे नया संविधान तो नेपाल का संविधान है, लेकिन नेपाल का संविधान कब बना? तो 2015 में। ठीक है भैया। जबकि क्यूबा का संविधान बना 2019 में। आया समझ में? हाँ जी भैया। हाँ जी। अगला पॉइंट है अपना, एशिया का
सबसे पुराना संविधान। एशिया का सबसे पुराना संविधान जापान का संविधान। जिसको मिजी संविधान भी कहते हैं। आया समझ में? हाँ जी भैया, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान। भारत के संविधान के जनक कौन हैं? भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी हैं। आए समझ में? हाँ जी भैया। और इसको लिखा किसने था? संविधान कितनी भाषा में लिखा गया है? 2 भाषा में, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में किसने लिखा था? इंग्लिश में लिखा था अपना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हाँ जी भैया। हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य। हाँ जी। और आपको एक बात और बता दूं, जो अपने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है ना, इन्होंने संविधान को जब लिखा था अपनी फीस न बताते हुए केवल संविधान के प्रत्येक पेज पर बाईं ओर अपना नाम लिख रखा है कैपिटल अक्षरों में, प्रेम। ठीक है जी। और संविधान के अंतिम पेज पर अपने गुरु का नाम लिख रखा है इन्होंने। इनके गुरु थे राम प्रसाद सक्सेना। ठीक है जी। संविधान के अंतिम पेज पर अपने गुरु का नाम लिख रखा है राम प्रसाद सक्सेना। आए समझ में? हाँ जी भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का अलंकरण। संविधान को सजाने का काम किसने किया? संविधान का अलंकरण नंदलाल बोस। नंदलाल बोस और उनके सहयोगी, सॉरी, राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा ने किया। ठीक है जी। हाँ जी भैया, आ रहा समझ में? हाँ जी भैया, ठीक है जी। राम प्रसाद बोस, सॉरी, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के गुरु का नाम था अपना अविंद्रनाथ बोस। अविंद्र नाथ टैगोर। जिन्होंने भारत माता का चित्र बनाया। जिन्होंने भारत माता का चित्र बनाया। आया समझ में? हाँ जी भैया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
आया भाई समझ में यहाँ तक? हाँ जी भैया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। संविधान को संविधान सरकार की अंगों की संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है। आया समझ में? हाँ जी भैया, ठीक है जी। जैसे सरकार के अंग, सरकार के अंग क्षैतिज आधार पर, सरकार के अंग क्षैतिज आधार पर कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है भैया। कौन कौन से? विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा भैया न्यायपालिका। ठीक है जी। विधायिका का क्या काम है? विधायिका का काम है कानून बनाना। ठीक है भैया। कार्यपालिका, कार्यपालिका का भैया है इम्प्लीमेंट करना। हाँ जी। न्यायपालिका का है काम न्याय देना। ठीक है जी। विधायिका का काम क्या है अपना? विधि या कानून बनाना। ठीक है जी। हाँ जी भैया। कार्यपालिका का काम है कानून या विधि को लागू करना। हाँ जी भैया। न्यायपालिका का काम है न्याय देना। है समझ में? हाँ जी भैया। न्याय किसे देगी? जनता को। ठीक है जी। हाँ जी भैया, इतना है समझ में? हाँ जी भैया। हमारे यहाँ पर किस प्रकार की न्यायपालिका है? हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका यानी इंटीग्रेटेड न्यायपालिका, क्योंकि हमारे न्यायपालिका का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर आधार पर विवरण किया गया है। जैसे सबसे नीचे अपना सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है जी। उससे ऊपर है अपने हाई कोर्ट और सबसे ऊपर है अपना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। हाँ जी भैया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय दे दिया तो क्या होगा? पूरे भारत में लागू होगा। यदि हाई कोर्ट ने दे दिया तो किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट उसका क्या है अपना दोबारा से उस पर सुनवाई दे सकता है। परंतु एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय दे दिया तो पूरे भारत में क्या होगा? अप्लाई होगा। इसलिए हमारे यहाँ पे किस प्रकार की न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है जी। आए समझ में? हाँ जी भैया। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो इसमें नोट करके। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी? राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी? रूसो ने। रूसो क्या है? अपने एक फिलोसफर यानी दार्शनिक है। उन्होंने ये अवधारणा दी, क्या? अपना राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा। ठीक है जी। हाँ जी भैया। ये अपना टॉपिक हुआ ख़त्म, जिसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत में
संवैधानिक विकास। ठीक है भैया। हाँ जी भैया, एक काम करते हैं, अपना भारत में संवैधानिक विकास तो पढ़ लेते हैं हिस्ट्री में, और इससे नया चैप्टर चालू करेंगे हम, संविधान सभा का गठन। ठीक है भैया, इसको तो कर लेंगे हिस्ट्री में। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसको करेंगे हम हिस्ट्री में। ठीक है भैया। हाँ जी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं साथियों। अच्छा, हमने यहाँ से पढ़ना चालू किया था, सॉरी। परिसंघ, परिसंघ क्या है? यह सबसे कमज़ोर संघ है जो स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं इसके साथ में और स्वेच्छा से ही त्याग सकते हैं। जैसे सबसे पहले अमेरिका पे ब्रिटेन का राज था, जो 4 जुलाई सन 1776 में आज़ाद हुआ ब्रिटेन से। यहाँ पे अमेरिकी क्रांति चली अपना संविधान लागू करने के लिए और अपना आज़ादी लेने के लिए ब्रिटेन से, जिसमें सन 1777 को यूएस से परिसंघ का हिस्सा बना था। ठीक है, जिसमें क्या थी, अपनी 13 कॉलोनी थी जो एक साथ मिल गई अपनी स्वेच्छा से, और कुछ शक्तियाँ तो अपनी संघ को दे दी और अपने पास रख ली। ठीक है जी। हाँ जी भैया, लेकिन 1789 में यहाँ पे क्या बन गया था, इसका संविधान, अमेरिका का संविधान बन गया, जिसमें इसने परिसंघ का त्याग कर दिया। ठीक है भैया। उसके बाद है अपना संघ, संघ फेडरेशन। यो ऐसा संघ है जिसमें संधि को तोड़कर अलग हो सकते हैं, जैसे अपना यूएसएसआर। यूएसएसआर में होती है अपनी रूसी क्रांति 1917 में, जॉन निकोलस से अपना आज़ादी मिली, जिसके कारण 1922 से लेकर 1924 तक 15 देश आपस में मिलकर एक संघ बनाया, जो था अपना यूएसएसआर। इन्होंने अपने यहाँ पर डिफेंस पावर को इतना शक्तिशाली बना दिया था, जिसके कारण पास रहने वाले देशों को अच्छा ना लगा, और 1991 में ये संघ टूट गया था, जिसमें 15 देश अलग हो गए थे, जिसका एक हिस्सा है अपना आज रूस। ठीक है जी। हाँ जी। दूसरा एग्जाम्पल अपना अमेरिका। अमेरिका में 15 देश है, जिसमें सभी राज्य क्या है, अपने आप में संप्रभु है। कुछ शक्तियाँ तो अपनी राज्य संघ को दे रखी है और अन्य शक्तियाँ अपने आप में लिए हुए हैं, जिसके लिए अमेरिका के सभी देश अपने आप में संप्रभु है। वे अपने संधि को तोड़कर अलग हो सकते हैं। आए समझ में? हाँ जी भैया। संघ यानी यूनियन, इसमें पारस्परिक सहमति से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ये जैसे एग्जाम्पल भारत, भारत के साथ अगर कोई भी राज्य जुड़ गया तो जुड़ तो सकता है, परंतु भारत से अलग नहीं हो सकता। आए समझ में? हाँ जी भैया। कहने का मतलब यह है कि भारत का राज्य कोई भी संप्रभु नहीं है, केवल भारत संप्रभु है। ठीक है जी। हाँ जी भैया। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम, है कोई भी आदमी है, उसका कोई भी अंग हम हटा नहीं सकते, क्योंकि वो अपने आप में एक यूनियन है। ठीक है। जैसे एक अपनी मशीन है, मशीन का हम पार्ट को खोल के दोबारा भी बांध सकते हैं, जो अपने आप में एक फेडरेशन को डिनोट करता है। ठीक है जी। हाँ जी भैया। जिसमें सबसे कमज़ोर परिसंघ है, उसके बाद संघ, और सबसे ताकतवर अपना यूनियन संघ है। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है? संसदात्मक, अध्यक्षात्मक या अर्ध अध्यक्षात्मक? संसदात्मक सरकार वी सरकार है जहाँ पर राज्य का प्रमुख अलग होता है और शासन का प्रमुख अलग। जैसे भारत के कंपैरिजन में क्या है, अपना राज्य का प्रमुख है अपना राष्ट्रपति, और शासन का प्रमुख है अपना पीएम। आए समझ में? हाँ जी भैया। अध्यक्षात्मक का मतलब है राज्य और शासन का प्रमुख एक हो, जहाँ पे ब्रिटेन।
ब्रिटेन में कौन है अपना राजा या महारानी, जो सारी शक्तियों को अपने आप लिए हुए है। ठीक है जी, हाँ जी भैया। आगे चलते अपना अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार। अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार वहाँ पे सरकार है जहाँ पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे अपना फ्रांस, रूस, पोलैंड और यूक्रेन। संविधान का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जा सकता है। शासन प्रणाली के आधार पर 2 प्रकार, राजतंत्र और लोकतंत्र। उद्गम उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से किया जा सकता है, निर्मित और विकसित। संशोधन के आधार पर 2 प्रकार किया जा सकता है, कठोर लचीला। संघ के आधार पर 2 प्रकार से किया जा सकता है, संसदात्मक एकात्मक। संकलन के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांट सकते हैं, लिखित और अलिखित। ठीक है जी, हाँ जी भैया। आगे चलते हैं। सबसे पुराना संविधान अमेरिका का संविधान है, जिसमें 7 आर्टिकल है और शब्द 7762 है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, जिसमें 1,73,369 शब्द हैं। ठीक है जी, हाँ जी भैया। सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान है, जिसमें 3814 शब्द हैं। ठीक है भैया, हाँ जी। सबसे नया संविधान क्यूबा का संविधान है, जो 2019 में बना था। एशिया का सबसे पुराना संविधान जापान का संविधान है, जिसको मिजी संविधान भी कहते हैं। आए समझ में? हाँ जी भैया। भारत का संविधान। भारत के संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है जी, हाँ जी भैया। संविधान कितनी भाषा में लिखा गया है? 2 भाषा में, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और हिंदी में लिखा है अपना बसंत कृष्ण वेद ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के गुरु कौन थे? रामप्रसाद सक्सेना, जिनका सबसे अंतिम संविधान में नाम लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एकमात्र ऐसे राइटर हैं जिनका संविधान के बाईं ओर नाम लिखा हुआ कैपिटल में। ठीक है जी, हाँ जी भैया। संविधान का अलंकरण। संविधान का अलंकरण नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था। नंदलाल बोस के गुरु थे अपने अविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत माता का चित्र बनाया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, हाँ जी। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है। सरकार के अंग क्षेत्रीय आधार पर 3 प्रकार के हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है अपना कानून या विधि बनाना। कार्यपालिका का काम है अपना कानून या विधि को लागू करना। न्यायपालिका का काम है न्याय देना। न्याय किसको देगी? जनता को। ठीक है जी, और हमारे यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका है। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा रूसों ने दी थी। ठीक है भैया, और अपना अगला चैप्टर रहेगा संविधान सभा का गठन और संविधान सभा का निर्माण। ठीक है जी। अगर ये साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद साथियों।